dear students, now we are going to discuss vapor pressure. Vapor pressure. Very important topic, vapor pressure. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसको समझाने के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हम सपोज एक वाटर कंटेनर में लेंगे, वाटर लिया हमने या कोई भी लिक्विड आप किसी कंटेनर में, ओके। कंटेनर में लेने के बाद हम क्या करेंगे, उस लिक्विड को पूरी तरीके से ऊपर से ढक लेंगे, होल ढक, ओके। हम क्या करेंगे, उसको ऊपर से ढक लेंगे। तब जाके क्या होगा, मीन्स इस लिक्विड से वेपर्स उठ के कहां पे चले जाएंगे, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू, यानी कि मॉलिक्यूल्स उठ के फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू किस स्टेट पे चले जाएंगे, वेपर स्टेट में चले जाएंगे, ओके। तो ये जो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट में चले जाएंगे, मीन्स ये भी कंटिन्यूअसली मूव करते होंगे इन ऑल द डायरेक्शंस, ऑब्वियसली बात। What will they do? They will collide with or they will hit with the walls of the container. अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, हिट करेंगे यहाँ पे किसके साथ, मतलब कि जिसको हमने ऊपर से ढक लिया, इस कंटेनर को ढक लिया हमने, पूरा हमने बंद करके रखा, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है वाटर के या किसी भी लिक्विड के, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट में चले गए और वेपर स्टेट में इन ऑल द डायरेक्शंस चले गए, ठीक है ना। तब जाके इसने क्या किया, इन मॉलिक्यूल्स ने जब ये किस स्टेट में आ गए, गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में, तब जाके क्या हो गया, इन्होंने कोलाइड किया किसके साथ, विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ओके। व्हाट दे विल क्रिएट हियर, दे विल क्रिएट ए प्रेशर, ऑब्वियसली बात है, वो क्या करेंगे, दे विल क्रिएट ए प्रेशर। अब दूसरी बात है कि जब उन्होंने विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ क्या किया, टकरा गए, ठीक है ना। टकराने के बाद ये वापस भी आएंगे, क्या आएंगे, वापस भी आएंगे, दे विल कम बैक। जब बैक हो जाएंगे तब जाके क्या होगा, ये जो लिक्विड होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स वापस आएंगे टकराने के बाद विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, मींस दिस लिक्विड विल अगेन ट्रैप देम। यहां पे अगर हम देखेंगे कि दो फिनोमेनन्स होते हैं, क्या होते हैं, दो फिनोमेनन्स। एक फिनोमेनन होता है कि जब हमने क्या किया, जब ये लिक्विड किसमें, फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू, या हम देखेंगे लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट में चला गया, तब जाके फिनोमेनन हुआ इवापोरेशन का, इसका हुआ इवापोरेशन, दैट फिनोमेनन वी कॉल्ड एज इवापोरेशन, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब हमने जो यहां पे वेपर्स बने, वेपर्स को हमने सीधे ओपन स्पेस में नहीं छोड़ा, हमने क्या किया, इस कंटेनर को ऊपर से कवर किया। तो जो वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स आए, उन्होंने क्या किया, विद द वॉल्स ऑफ दिस कंटेनर पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद फिर से वापस आ गए, तब जाके और एक फिनोमेनन भी यहां पे हो रहा है, दैट फिनोमेनन वी कॉल्ड एज कंडेंसेशन। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। तो दो फिनोमेनन आ रहे हैं, means water gets changes from liquid state to, any liquid substance changes into vapor state, and that vapors gets back converted into liquid state, ठीक है। तब जाके और एक फिनोमेनन that we call as condensation, means यहां पे दो फिनोमेनन्स हो रहे हैं, एक इवापोरेशन भी हो रही है और दूसरी क्या हो रही है, कंडेंसेशन भी। दोनों फिनोमेनन साथ साथ। और तीसरी बात क्या हो रही है, जब ये लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में चले गए,
तब जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्ट्राइक किया विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है ना? तो वो क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे प्रेशर, दे विल एक्सर्ट प्रेशर, ऑब्वियसली बात है। ठीक है ना? वो क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ। वो क्या करेंगे, यहां पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। ठीक है? अब देखो, पहला अगर हम फिनोमेनन यहां पे देखेंगे, सिंपल सा फिनोमेनन देखेंगे। पहले अगर हम देखेंगे, हमने कंटेनर लाया, ऊपर से इसको ढक लिया, पहले ओनली क्या होगी, इवापोरेशन। पहले ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स चेंज हो गए फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट। धीरे धीरे करके यहां पे मतलब कि इनकी संख्या बढ़ने लगी। इनकी संख्या बढ़ने लगी वेपर्स की, किसमें, इस स्पेस में। एक वक्त ऐसा आया तब जाके जो मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक कर रहे थे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ, मींस वो वापस आने लगे और किस में ट्रैप हो गए, फिर से लिक्विड में ट्रैप हो गए। तब जाके वो फिनोमेनन क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। तो पहले अगर हम देखेंगे, जब हमने इसको क्या किया, कवर किया, तब जाके पहले रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत ज्यादा थी और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो गई, बहुत कम थी। वक्त बढ़ने के साथ साथ, ठीक है ना, वक्त बढ़ने के साथ साथ एक पॉइंट ऐसा आया, उस पॉइंट पे जितनी अब इवापोरेशन हो रही है उतनी ही क्या हो रही है, कंडेंसेशन। और दूसरी बात है कि विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी एक एक्सर्ट फोर्स हो रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रेशर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रेशर। तब जाके हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, वेपर प्रेशर। कैसे, ये एक ऐसा फिनोमेनन है जब रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगी और जो एक्सर्ट प्रेशर होगा विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो सिंपल, तो हम बोलेंगे एट अ टाइम या एट अ पॉइंट रेट ऑफ इवापोरेशन that becomes equal to rate of condensation at a given temperature, at a given temperature, at a given temperature, temperature कुछ भी हो सकता है, at a given temperature. So when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, the pressure exerted on the walls of the container by molecules in vapor state is called vapor pressure. उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। बट याद रखने वाली बात यह है, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो यहां पे अगर हम देखेंगे, द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बाय मॉलिक्यूल्स इन वेपर स्टेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। दूसरी बात, यहां पे क्या होना चाहिए, एट इक्विलिब्रियम। क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में होने चाहिए, दैट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। यहां पे क्या आना चाहिए, इक्विलिब्रियम आना चाहिए। मेरे जितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चले जाएंगे, उतने ही वापस आने चाहिए फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट में। उसी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, हम उसको बोलेंगे।
सो अगर डेफिनेशन सिंपली लिखनी होगी, एट इक्विलिब्रियम व्हेन द रेट ऑफ कंडेंसेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, द प्रेशर एक्सर्टेड दैट वी कॉल्ड एज वेपर प्रेशर, हम उसको बोलते हैं। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे वेपर प्रेशर। अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें, मैथमेटिकली हम क्या करेंगे, रेट वर्सेस टाइम ग्राफिकली देखेंगे। यहां पे देखो, पहले अगर हम देखेंगे ज्यादा कौन सी होगी, इवापोरेशन, कंडेंसेशन पहले नहीं होगी, क्योंकि अभी वेपर स्टेट में मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से नहीं आए। ठीक है, वक्त के साथ साथ ठीक है ना, एक स्टेज ऐसा आता है कि जब रेट ऑफ इवापोरेशन किसके बराबर बन जाती है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर। ठीक है, पहले रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगी, बहुत कम होगी, और रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है ना, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब रेट ऑफ कंडेंसेशन किसके बराबर बनता है, रेट ऑफ इवापोरेशन के बराबर, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दैट पॉइंट वी कैन डिटरमाइन वेपर प्रेशर। तो सिंपली अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यहां पे रेट वर्सेस टाइम की बात करें, देखो अगर कोई भी लिक्विड किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर में लूंगा, इवापोरेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवापोरेशन क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे। तो दिस इज रेट ऑफ कंडेंसेशन, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहां पे अगर यहां पे देखेंगे, यहां पे ही जब हम मेजर करेंगे, क्या करेंगे, वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर। वी कैन आल्सो कैलकुलेट इट, दैट इज PV, वी नो दैट इज इक्वल टू nRT के बराबर। नाउ हमें वेपर प्रेशर निकालना है, P, ये किसके बराबर होगा, N/V RT के बराबर। इट इज इक्वेशन नंबर 1 and this equation number 2. We know N/V, number of moles per unit volume, that is concentration. N/V is C and this is concentration. ठीक है, that is mole per liter में हम लेते हैं, mole per liter। तो इसको मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा, P किसके बराबर होगा, CRT के। So P will be equal to CRT के बराबर होगा। ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे देखेंगे, रेट ऑफ इवापोरेशन विल रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वी नो रेट ऑफ इवापोरेशन इज कांस्टेंट at constant temperature, and if we increase or decrease temperature, what will happen to evaporation will obviously it will increase or it will decrease. So what will happen to the vapor pressure if we change the temperature? Suppose I am taking water at 0 degrees centigrade and water at 100 degrees centigrade. Suppose I am taking water at 0 degrees centigrade and 100 degrees centigrade. Is vapor pressure same or different? Obviously, the vapor pressure will be different. Because at 0 degrees centigrade, rate of evaporation will be less as compared to when water is taken at 100 degree centigrade. Obviously, rate of condensation will be less at 0 degree centigrade as compared to 100 degree centigrade. But we know rate of evaporation exceeds more as compared to rate of condensation. That is why with the changing in the temperature, जब हम चेंज टेम्परेचर करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तब जाके क्या होता है कि रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ने के कारण यहां पे वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। सो वी कैन से vapor pressure, simple, increases
with increase in temperature. With increase in temperature. Okay. दूसरी बात, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, अगर हम यहां पे देखेंगे जो वोलाटाइल लिक्विड्स होंगे, volatile liquids have more vapor pressure, Vp, as compared to non-volatile. As compared to non-volatile. तो अगर सेम टेम्परेचर पे ऐसे लिक्विड्स ले, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा? वोलाटाइल का एज कंपेयर टू नॉन वोलाटाइल का. ठीक है. तीसरी बात, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वेपर प्रेशर. अगर किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा. और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें वेपर प्रेशर क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं यहां पे मैं. ठीक है ना. तो जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम वेपर प्रेशर, और जितना कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा वेपर प्रेशर. सपोज मैं एक एग्जाम्पल, अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर लूं और यही मैं लूं क्या, दैट इज इथाइल अल्कोहल लूं. क्या लूं? इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH. ठीक है ना. 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेता हूं, इसका जो वेपर प्रेशर होता है 4.6 mmHg. Whereas अगर मैं सेम इथाइल अल्कोहल लूं C2H5OH, इट इज 12.2 mmHg. अब देखो यहां पे वो क्यों होता है, कि कारण क्या है कि अगर हम H2O का केस देखेंगे, वहां पे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, H बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू इन दैट इज इथाइल अल्कोहल, जिसको हम इथेनॉल बोलते हैं. बिकॉज इन इथेनॉल द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इन केस ऑफ H2O. That is why at 0 degree centigrade water has least vapor pressure as compared to ethyl alcohol. अगर यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले, इसका होता है 760 mmHg. Whereas अगर सेम इथाइल अल्कोहल का लूं मैं, यहां पे होता है इसका 1694 mmHg के. तो वेपर प्रेशर अगर देखेंगे, वेपर प्रेशर विल चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर आल्सो. ठीक है ना. चेंज इन टेम्परेचर आल्सो. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिस्क्रिप्शन यहां पे मैं दे रहा हूं. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे यहां पे, दैट इज अगर हम देखेंगे इथाइल अल्कोहल वाटर का, अगर हम देखेंगे H2 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने लिया था और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा कौन सा लिया था मैंने? इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल C2H5OH. इसका कितना आया था? यहां पे अगर हम देखेंगे वाटर का 4.6 और यहां पे 760 mmHg. ओके. जब यही लिया था किसका हमने, दैट इज फॉर एथेनॉल की बात करते हैं हम. किसकी बात करते हैं? एथेनॉल. दैट कम्स आउट टू बी 12.2 और यहां पे कितना आया था? 61694 के बराबर mmHg. दैट इज द वेपर प्रेशर गेट इज डेवलप्ड. तो अगर यहां पे हम देखेंगे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट वेपर प्रेशर्स होता है, तो ऑब्वियसली बात. ठीक है ना. तो at different temperatures liquids possess
different vapor pressures. So simply we can say vapor pressure phenomenon is temperature dependent. Is temperature dependent. Suppose मैं क्या करूं, same liquid in two containers, same liquid, same, क्या यहां पे मैं बताया same liquid, सेम लिक्विड मैंने लिया, सपोज H2O लिया, इथाइल अल्कोहल लिया, कौन सा लिया, ठीक है ना, बट दोनों में सेम. सपोज मैंने क्या किया, इसको टेम्परेचर T1 पे रखा और इसको टेम्परेचर T2 पे रखा, तो यहां पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा इसको मान के चलूंगा P1 और यहां पे जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसको मान के चलूंगा P2. हाउ वी कैन put a relationship between, that is when temperature changes from T1 to T2. सपोज अगर मैंने यहाँ पे 50 टेम्परेचर रखा, यहाँ पे कितना रखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यहाँ पे वेपर प्रेशर सपोज आया 200 mmHg, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बोलो कितना होगा. तो कैसे हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे we can calculate vapor pressure of same liquid at two different temperatures. By one equation, and that is a very known equation that we call as Clapeyron's equation. Clapeyron's equation, and that equation is log of P2 upon P1, that will be equal to minus delta H, it is delta H upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2 by this equation. What is delta H? Delta H is latent heat of vaporization. Okay. P2 is vapor pressure at temperature T2 and P1 is vapor pressure at temperature T1. That is very important यहाँ पे equation, and this equation we call as Clapeyron's equation. इसको क्या बोलते हैं? Clapeyron's equation. Very important equation, ठीक है ना? While as delta H is latent heat of vaporization, R is molar gas constant. Okay, R is molar gas constant. नेक्स्ट थिंग, अगर यहां पे हम देखेंगे वेपर प्रेशर की ही बात करेंगे. वेपर प्रेशर कभी भी सरफेस फिनोमेनन नहीं होता. वेपर प्रेशर is not a surface phenomenon. Surface phenomenon. What that means? सरफेस एरिया कुछ भी चेंज हो जाए, वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड ही नहीं. वेपर प्रेशर उस पर डिपेंड नहीं. मामला क्या है कि अगर सपोज में लिक्विड लूं ऐसे एक बीकर में, यही लिक्विड लूं ऐसे बीकर में, सेम लिक्विड, टेम्परेचर दोनों का सेम करूं, टेम्परेचर दोनों का क्या करूं? सेम करूं.
तो लग रहा है यहां पे अगर हम देखेंगे इसका सरफेस एरिया ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो ऑब्वियसली बात है अगर टेम्परेचर दोनों को रखेंगे टेम्परेचर टी पे, अब चेक करेंगे दोनों का वेपर प्रेशर। तो मन सोचता है यहां पे कि जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा वहां पे इवापोरेशन ज्यादा होगी और ऑब्वियसली उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और जिसका सरफेस एरिया कम होगा उसकी रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि उसका जो वेपर प्रेशर भी होगा वो क्या होगा, कम होगा। बट kept in one thing in mind that vapor pressure phenomenon only is applicable when there is equilibrium between rate of evaporation and rate of condensation. So कंडेंसेशन और इवापोरेशन जब होगी एक मतलब कि इक्विलिब्रियम में, यानी कि कंडेंसेशन भी हो रही है इवापोरेशन भी हो रही है, जितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ठीक है ना। वेपर स्टेट में जितने जा रहे हैं वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में उतने आ रहे हैं। ये कारण है कि वेपर प्रेशर कभी भी सरफेस फिनोमेनन नहीं है। वेपर प्रेशर ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, नॉट इट इज नॉट ए सरफेस फिनोमेनन। ये कभी भी सरफेस फिनोमेनन नहीं होगा, ठीक है ना। इसलिए अगर आप कोई भी कर ले लो, चाहे किसी भी शेप का क्यों ना हो, ये शेप, या अगर हम देखेंगे उल्टा करेंगे उसको, मीन्स अगर यही भी कर लूंगा मैं, इसको इतना ढक लेंगे, ओनली इतना पोर्शन इसको खुला रखेंगे, इसमें लिक्विड लेंगे, ठीक है ना। सेम लिक्विड इसमें लेंगे, इसमें वेपर प्रेशर देखेंगे, इसमें वेपर प्रेशर देखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे, जो इसका टेम्परेचर वो इसका टेम्परेचर, जितना इसका वेपर प्रेशर होगा उतना ही इसका वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर सपोज हमने लिक्विड लिया 30 डिग्री टेम्परेचर पे, चाहे किसी भी बीकर में आप क्या लो, किसी भी कंटेनर में क्यों ना लो, वेपर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेपर प्रेशर विल बी सेम। अगर आपने इथाइल अल्कोहल लिया सपोज 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, चाहे आप किसी भी बीकर में ले लो, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई किस शेप का भी क्यों ना हो, ठीक है ना। जब आप वेपर प्रेशर चेक करोगे उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा उस टाइम। हाँ, वेपर प्रेशर सिर्फ एंड ओनली चेंज होता है एक ही तरीके से, दैट इज बाय द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओ वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओ वेपर प्रेशर घट जाएगा, ठीक है ना। दैट इज अबाउट वेपर प्रेशर। थैंक यू वेरी मच।